हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी, आप दिफाई एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। और सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ईद की खुशियाँ भी है, साथ में यौम पाकिस्तान भी है। मैं हमेशा से जब भी कोई वेटरन हमारे साथ मौजूद होता है, मैं एक सवाल लाजमी करता हूँ, भले से क्लीशे हो, बट मैं सवाल आपसे मैं ज़रूर करूँगा। एज अ प्रोफेशनल सोल्जर, 23 मार्च के मौके पे हम एज लेमैन तो हमारे वैसे ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के जज्बात होते हैं, हमारे बचपन की यादें, परेड देखना एंड ऑल। लेकिन एज अ एक्स सर्विसमैन, एज अ सोल्जर, 23 मार्च पे आप लोगों के क्या जज्बात होते हैं? जी, बहुत शुक्रिया फैसल और सादिया, आपने इनवाइट किया, और मौलवी साहब का, आपको, आपके व्यूअर्स को बहुत ईद मुबारक तमाम खैर मुबारक, पाकिस्तानियों आपको भी को बहुत जहाँ भी हैं, पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को, और यौम पाकिस्तान भी मुबारक। जो आपने पूछा कि 23 मार्च हमारा कैसा गुजरता था, पहला तो ईद से बता देता हूँ कैसा गुजरता था। जितनी हमने सर्विस की, हमें तो ये पता ही नहीं होता था कि ईद पे घर जा भी सकेंगे। मोस्टली अब हमारी ड्यूटी लगी होती थी एयर डिफेंस अलर्ट की, जिसका मतलब है कि आप रेडी रहते हैं, हेलमेट, जी सूट वगैरह, कवरऑल वगैरह पहन के बस चाय वाय टीवी देख सकते हैं, लेकिन आपने ऑल द टाइम जहाज़ों के बिल्कुल करीब अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर रेडी रहना है, ताकि आप किसी वक्त भी अगर हमारी सरहदों की तरफ किसी दुश्मन ने मैली आंख के देखने की कोई कोशिश करे तो हम हवा में निकल के चैलेंज करेंगे। और आपके व्यूअर्स को, शायद आप तमाम नौजवान हैं, मैं ज़रा एक पुराने ज़माने की बात कर देता हूँ। पाकिस्तान को बने सिर्फ 12 साल भी नहीं हुए थे अभी। ये थी 10 अप्रैल 1959, 1959। हिंदुस्तान ने एक जासूस कैमरा तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के लिए भेजा, वो भी ईद का दिन। ओह। और उसने तकरीबन लाहौर से नॉर्थ की तरफ गुजरांवाला के करीब यहाँ से एंटर हुआ, फिर उसने पिंडी की तरफ जाना शुरू कर दिया। सरगोदा में हमारे शाहीन ईद वाले दिन भी अलर्ट थे और उन्होंने उसी वक्त टेक ऑफ किया, वो पीछे जाना शुरू हुए। ये कैमरा जहाज की जो ऑल्टीट्यूड है, जो फ्लाइंग जिस पर वो उड़ता था, वो तकरीबन 50,000 फुट से ऊपर उड़ रहा था। जो हमारे F-86 जहाज थे वो 45,000 फुट से ऊपर नहीं जा सकते। तो हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने उनको चेज करते रहे उसको, उसके पीछे, क्योंकि हाइट उससे ज़्यादा कर नहीं सकते थे, और वो 50,000 फुट पे, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड है बहुत, उस पर उड़ता रहा। उसके बाद जाके पिंडी तक चले गए, यानी इस्लामाबाद पिंडी के करीब पहुंच गए, तो जहाज जब मुड़ा तो उसकी हाइट लूज हुई, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस ने गन बस्ट मार के जहाज को रवात के करीब गिरा दिया। 2 उनके पायलट और एक नेविगेट पकड़े गए। तो कहती हमारा अभिनंदन पहला नहीं था, पहली तो आपको बताएं, इससे पहले भी पाकिस्तान जब बने 12 साल, तो हमारी जो ईद गुजरती है वो इस तरह की गुजरती है, क्योंकि हमारी ये ऑब्लिगेशन होती है कि हमारे मुल्क के लोग, जो पाकिस्तानी मनाएं, ताकि हम ऑब्वियसली तमाम, जाहिर है सेलर्स भी इसी तरह करते हैं, सोल्जर्स भी बॉर्डर पर रहते हैं, एयरमैन भी इसी तरह होते हैं। मैं दिलचस्प आपको बता चलूँ, क्योंकि हमने ड्यूटी ऐसी होती है, तो इवन हम ईद की नमाज जो अपने स्क्वाड्रन में कवरऑल और अपनी फ्लाइंग किट के अंदर ही पढ़ते थे, वो भी आधी आधी करके पढ़ते, ताकि कोई अगर थ्रेट आए तो हमारे जो एयरमैन हैं या पायलट हैं, तो वो जहाज को टेक ऑफ करने में हमारी कोई डिले ना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उस सर्विस में तो हमारी ईद इस तरह गुजरती। अब आ जाते हैं, क्योंकि 23 मार्च भी साथ आ गया, तो ऑलमोस्ट सारी नौजवानी हमारी गुजरी। फ्लाई पास जो 23 मार्च की परेड का होता था, उसका मोस्टली मैं भी हिस्सा होता था, और ज़ाहिर है बहुत फन होता था। ऑलमोस्ट 100 जहाज हवा में है, क्लोज फॉर्मेशन में है, टक इन हुआ है ऑलमोस्ट 1 घंटा। आप लोगों को तो स्टेडियम में नजर आता है, चंद सेकंड के अंदर वो जहाज आपके सामने से गुजर जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ दिनों की रेसल होती थी, और फिर रेसल में जाहिर है आपने प्रैक्टिस करनी होती थी, और उसके बाद कई मिनट, आप ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा आप स्टेडियम से बहुत दूर रास्ते में फॉर्मेशन सेट करते थे, ताकि आप एक इंटेग्रिटी और एक कॉम्पोजिशन के साथ एक फॉर्मेशन की शक्ल में गुजरे। तो आपके सामने तो चंद सेकंड में हम गुजर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे काफ़ी देर से हम एक अपने आप को इंटीग्रेशन एज अ फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं, पावर सेटिंग, ताकि फॉर्मेशन ज़रा एक रिस्पेक्टफुल, एक इम्प्रेसिव लगे। तो उसके पीछे, जैसे मैंने अर्ज किया कि हम, वो सीन होता था, लेकिन जब गुजर जाते हैं तो फिर तो चंद सेकंड में हमें लोग नोटिस भी नहीं करते होंगे कौन कैसे गुजर गया। तो 23 मार्च मोस्टली उस तरह गुजरता था। राइट। और मैं एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही है कि अब भी, आज भी हम मौका है, मतलब पाकिस्तान ने एक अपने दिफा की जंग एक अरसे लड़ी है, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, और अभी एक मौका है जब हमारे जवान बॉर्डर पर मौजूद हैं, फ़िज़ाओं में मौजूद हैं, और मुसलसल फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के अगेंस्ट अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। तो इस मौके पर ज़ाहिर है हमें वो हमारे सारे जवान भी याद हैं, जो इस वक्त आज की भी हमारी जो ईदें हैं उनको भी कुर्बान कर रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं। जी एब्सोल्युटली। ये जो तमाम के तमाम, जैसे मैंने कहा, चाहे वो समुद्रों में दिफा कर रहे हों, किसी ज़मीन पर, किसी पहाड़ों की चोटियों, इवन सियाचिन तक आपने देखा
तमाम को जाहिर है हमारा स्पेशल आज ईद मुबारक भी होनी चाहिए, और हम बिल्कुल उन तमाम के जो हवाओं में हैं, समंदरों में हैं, बर्फानी पहाड़ियों पर हैं, उन तमाम की वजह से शायद हम ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं या खुशियाँ मनाते हैं वो कंफर्ट जोन है ही उस वक्त। तो मैंने तो आपको बताया था कि हमारा तो एक रिकॉर्ड है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर स्पेसेस, समंदर और ज़मीन महफूज ही उन लोगों की वजह से जो इस वक्त भी ड्यूटी दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा महमूद साहब, हम कमरोड साहब से हमने 23 मार्च की याद ताज़ा की, ईद का मौका है लेकिन 23 मार्च भी है। मैं चाहूँगा कि वो क्या वैलर होता था, क्या होता था व्हेन यू वाज, वैसे यू आर स्टिल यंग, ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर सर। आप भी और हमारे साथ जो दूसरे जेंटलमैन हैं जनाब कमरोड खालिद चिश्ती साहब भी, दोनों यंग हैं, यंग एट हार्ट। क्या 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 जज्बा होता था यू नो इन स्कूल, जब हम सब पीटीवी पे देखा करते उस थे? दौर में देखें जज्बा हमारा बहुत ज़्यादा इसलिए होता था कि मैं तो कहूँगा हमारे दौर में तो उस वक्त जब हम छोटे थे टीवी तो था ही नहीं, यस, ठीक है ना, टीवी बाद में आया, और हम तो मतलब जो है ज़्यादातर जो है जो एक रिवायत थी ना उसी जज्बे को लेके चलते थे। जैसे ईद का भी देखिए ना, अब तो आज सोशल मीडिया, आज बहुत सारी चीज़ें हैं, आज आपके पास टीवी है, चैनल्स हैं। उस दौर में तो देखें ईद का जज्बा, मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से कपड़े पहन के, और 23 मार्च का वो जो झंडे जो है, हाँ। कागज़ के झंडे छोटी लकड़ियों के साथ लेके निकलना, घरों के ऊपर वो लगाना, क्योंकि देखिए 23 मार्च और 14 अगस्त जो है हमेशा से बड़ी पुरजोश मनाई जाती है। मतलब मैं आपको कहूँ कि मैं 60 की 60s से बात करता हूँ, तो लेके आज तो मेरे ख्याल से 2025 हो गया, तो आप ये देखें जज्बा जो है कम नहीं हुआ है, जज्बा मैं ये कहूँगा बढ़ता ही आ रहा है, सिर्फ कुछ रिवायतें चेंज हो गई है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है, तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहूँगा कि मोबाइल्स पे और टीवी शोज़ पे इन पे नज़र आता है, तो इसलिए वो जज्बा जो कि हम सड़कों पे होते थे वो आज नहीं है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, मगर मैं कहूँगा एज अ पाकिस्तानी हमारे सारे जितने भाई बहन हैं पाकिस्तानी, उनका जज्बा कम नहीं हुआ, और ख़ास तौर पे देखें ना एयरफोर्स के लिए तो मेरे ख्याल से हमारा जज्बा जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, और ख़ास तौर पे अभी आप ये देखें They're making us proud every day. They are making us proud every day, and especially what they did with the Indian aircraft, okay, and that also expensive, इतने महंगे तरीन एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ, और मैं कहूँगा पाकिस्तान का जो है फ़ख्र से सर ऊंचा हो गया। आज आप देखें पूरे हम मिडल ईस्ट में जाते हैं तो ये देखें हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा होता है कि वो जो हमारे को रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज ऑफ दिस लास्ट आई वुड से आई यूज़ द वर्ड वॉर जो भी था एक दिन का या जो, मगर उससे हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है, और हम दुआगो हैं कि हमारी जो अफवाज है हमेशा सलामत रहें और खुश रहें और तरक्की करते रहें, ये हमारी तो ये दुआ है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।